आज हमने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के एमसीक्यूज करने हैं। तो चलें लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारे पास एमसीक्यूज है ए प्लस आयोटा बी इज। इसमें हमने ये बताना है कि ए प्लस आयोटा बी क्या है। ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक इरेशनल नंबर है, एक रैशनल नंबर है या एक होल नंबर है। तो हमें पता है जहां पर भी आयोटा आ जाए वो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो इस वजह से ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद उसने पूछा है कि जीरो इज अ पॉजिटिव इंटीजर, एन इरेशनल नंबर, अ नेगेटिव इंटीजर, अ कॉम्प्लेक्स नंबर। आपको इस चीज का पता है कि जो हमारे पास जीरो है ये पॉजिटिव इंटीजर्स के सेट के अंदर इंक्लूड नहीं होता। मैंने आपको पिछली काफी वीडियोस में बताया था कि अगर हम नॉन पॉजिटिव या नॉन नेगेटिव का जिक्र करते हैं तो तब उसमें जीरो इंक्लूड होता है, लेकिन अगर नॉन का वर्ड नहीं आता है तब इसका मतलब जीरो उस सेट में मौजूद नहीं है। तो इस वजह से ऑप्शन ए तो हमारे पास नहीं होगा। और दूसरा भी आपको इस चीज का भी पता है कि इरेशनल नंबर भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जीरो हमारे पास एक रैशनल नंबर है, बिकॉज 0/1 हम लिख सकते हैं। सी में है नेगेटिव इंटीजर। जाहिर बात है नन का वर्ड यहाँ पर नहीं है, तो ये हमारे पास एक नेगेटिव इंटीजर भी नहीं है। अब हमारे पास जो लास्ट ऑप्शन बचा है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसका मतलब जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर भी है। कैसे? क्योंकि मुझे पता है कि एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जीरो को मैं लिख सकती हूँ जीरो प्लस जीरो आयोटा। तो इसका मतलब हर रियल नंबर एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो जिसकी वजह से यहाँ पे डी ऑप्शन आ जाएगा और कॉम्प्लेक्स नंबर एक करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद है एवरी रियल नंबर इज आल्सो अ नेचुरल नंबर, रैशनल नंबर, होल नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी मैंने आपको बताया था ऊपर वाले एमसीक्यूज में कि हर रियल नंबर एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, बट अ कॉम्प्लेक्स नंबर मे और मे नॉट बी अ रियल नंबर। नेचुरल और रैशनल होल ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और जो हमारे पास फोर्थ एमसीक्यूज है इसमें है ए प्लस आयोटा बी किसके इक्वल है। मुझे पता है कि यहाँ प्लस का साइन है, ये तो होने से रहा नहीं है, बिकॉज ये दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं। और ये भी नहीं हो सकता हमारे पास, क्योंकि उसने हमें यहाँ पे कोई स्पेसिफिक नोटेशन नहीं दी, या उसने इस पूरी टर्म पर ये नहीं कहा कि इसका बार लो या मोड लो। उसने कोई ऐसी हमें कोई स्पेसिफिक या कोई खास चीज नहीं बताई यहाँ पे। तो सी पे मैंने देखा सी है बी कोमा ए और डी है ए कोमा बी। तो मैंने आपको जब कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ाई थी मैंने आपको बताया था कि अगर ए प्लस आयोटा बी लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि उसको ए कोमा बी ऐसे ऑर्डर पेयर में लिखा जा सकता है। और अगर आपके पास ऐसे ऑर्डर पेयर लिखा है तो इसका मतलब ये है कि उसको ऐसे आयोटा की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो इससे मुझे पता चल गया कि ऑप्शन डी मेरे पास करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट में है ए माइनस आयोटा बी। तो अगर मैं ऊपर वाले एमसीक्यूज को देखूं तो मैं इसको लिख सकती हूँ ए कॉमा माइनस बी लिख सकती हूँ। ठीक है। तो अब पहले मैं देख लेती हूँ कि इस एमसीक्यूज में ए कॉमा माइनस बी कहीं पर लिखा हुआ है कि नहीं। तो ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट है, तो उसको ए कॉमा माइनस बी लिखा जा सकता है। नेक्स्ट में है ए माइनस आयोटा बी के ऊपर बार का साइन है। और आपको पता है कि अगर बार लिखा हो तो बार का मतलब है आयोटा के साथ वाला साइन चेंज हो जाता है। तो इस वजह से हमारे पास ये साइन कन्वर्ट हो जाएगा और माइनस की जगह प्लस आ जाएगा। तो इसका मतलब ये बन जाएगा ए प्लस आयोटा बी। तो सारे बाकी ऑप्शंस में से देखूं, क्योंकि ये ए प्लस आयोटा बी है तो इसको मैं ए कोमा बी भी लिख सकती हूँ, बट ए कोमा बी किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो इसका मतलब ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। और इस चीज का तो आपको वैसे ही पता है आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल होता है।
तो इसका सिंपल हमारे पास क्या आ गया, -1। नेक्स्ट है आयोटा कैन बी रिटन एज। इसमें उन्होंने पूछा कि आयोटा को कैसे लिखा जाता है। तो 0 प्लस आयोटा होता है, तो एक्स कोऑर्डिनेट में हमारे पास 0 आ जाएगा और दूसरे कोऑर्डिनेट में हमारे पास 1 आ जाएगा। तो सिंपल अगर इसको ऑर्डर पेयर में लिखूं तो 0,1 लिख सकती हूँ। तो इसको अगर लिखा जाए तो 0,1 लिखा जा सकता है और हमारे पास ऑप्शन बी करेक्ट है। सिमिलरली नेक्स्ट में अब मैं चली गई, इसमें भी देखें आयोटा स्क्वायर है ऊपर वाला और ये वाला सेम ही एमसीक्यूज है। तो मुझे पता है कि आयोटा स्क्वायर -1 होता है, बट मैंने ऑप्शंस में देखा ये जो इसके जितने भी ऑप्शन थे वो सारे ऊपर वाले से डिफरेंट हैं। तो आयोटा स्क्वायर क्योंकि -1 के इक्वल है और -1 को -1 + 0 आयोटा लिखा जा सकता है, तो इसका मतलब ऑर्डर पेयर में -1,0 आ जाएगा। नेक्स्ट में उसने पूछा है द रियल पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर a + आयोटा b। आपको पता है कि जो रियल नंबर्स सॉरी जो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं उसमें जो फर्स्ट होता है वो रियल पार्ट होता है, सेकंड जो आयोटा के साथ होता है वो इमेजिनरी पार्ट है। तो रियल पार्ट पूछा गया था, तो रियल पार्ट मेरे पास ए है, तो ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट है और इमेजिनरी पार्ट में हमारे पास बी आ जाएगा। नेक्स्ट में उसने कहा है कि एनी रियल नंबर ए इज इक्वल टू, उसने कहा है कि जो हमारे पास कोई भी हम रियल नंबर उठा लेते हैं, एनी रियल नंबर यानी कि वो किसी भी आर्बिट्रेरी रियल नंबर की बात कर रहा है, तो वो कह रहा है उसको कैसे लिखा जा सकता है। आपको पता है कि हर रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, तो मैं ऐसा लिख सकती हूँ a + 0 आयोटा, और अगर इसको ऑर्डर पेयर में लिखूं तो a,0 लिख सकती हूँ। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने लिख दिया a,0। नेक्स्ट में क्या किया, नेक्स्ट में उसने सिंपल ये किया कि दो ऑर्डर पेयर का प्रोडक्ट किया, या सिंपल वर्डिंग में आप ये समझो कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करना। जाहिर बात है आप इतना कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की मेरी पिछले भी वीडियोस देख कर आ चुके हैं, तो आपको तो मल्टीप्लाई करना बिल्कुल बच्चों वाला काम लगता होगा। सेम वही प्रोसीजर है मल्टीप्लाई का। समझे आपने फर्स्ट वाले को किया फिक्स और उसको सेकंड वाले से और इससे किया मल्टीप्लाई, फिर आपने इसको फिक्स किया, इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई किया, और जब सिंपलीफाई करते हैं आप रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग कर लेते हैं, तब ऐसी सूरत में आपके पास जो आंसर आएगा वो ऑप्शन ए का आएगा। तो ये आपके पास उस टाइम पे रिजल्ट आएगा। ये था आयोटा की फॉर्म में, तो जाहिर बात है इसको हम ऑर्डर पेयर में भी लिख सकते हैं। तो यानी ऑर्डर पेयर में लिखने के लिए बस आयोटा खत्म हो जाएगा और प्लस के साथ क्या आ जाएगा, कॉमा आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन डी करेक्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट में आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि यहाँ पे ऑर्डर पेयर की शक्ल में लिखे हुए हैं, आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड भी करना आता है। तो आपने फर्स्ट वाले को फर्स्ट वाले के साथ ऐड किया और सेकंड वाले को सेकंड वाले के साथ ऐड किया यहाँ पे। तो a + c और b + d आ जाएगा। आप देख रहे हैं कहाँ पर a + c b + d लिखा है, देखें d में लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट में हमारे पास देखें पहले उसने ऑर्डर पेयर में दिया था, अब कॉम्प्लेक्स नंबर में है, तो बेशक आयोटा की फॉर्म में है, बेशक ऑर्डर पेयर की फॉर्म में है, आपने काम वही करना है, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ और सेकंड को सेकंड के साथ, और सिंपल जो है वो आपने क्या करना है, ऐड करना है। तो जब आप ऐड करते हैं आपके पास ऑप्शन बी करेक्ट आ जाता है। नेक्स्ट में उसने कहा है कि फॉर ऑल आर बिलोंग्स टू आर, उसने क्या है कि अगर हम अपने रियल नंबर के सेट में से कोई भी आर उसका एक सबसेट या उसका कोई नंबर ले लें और उसको अपने ऑर्डर पेयर या कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करें, तो आंसर क्या आएगा। तो जाहिर बात है आर जो है वो ए के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और आर बी के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। ये आपको मैंने वैसे पहले अपनी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के लेक्चर में बताया है कि अगर हम किसी भी स्केलर को कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उसके रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों के साथ मल्टीप्लाई होता है। ऐसा नहीं है कि वो रियल के साथ मल्टीप्लाई हो और कॉम्प्लेक्स के साथ ना हो, जैसे हमने अलजेब्रा में पढ़ा था, बट यहाँ पे सिंपल कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में वो दोनों के साथ मल्टीप्लाई होता है।
नेक्स्ट में मैंने जो फर्स्ट लेक्चर था कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का, उसमें मैंने आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना, मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना, ये चीजें सिखाई थी। तो उसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z दिया हो और अगर आप उसका इनवर्स फाइंड करना चाह रहे हो, तो आप उसको क्या करोगे, आपने लिखना है 1/, यहाँ पे आप लिख देंगे a प्लस आयोटा b। वो लिखने के बाद आपने क्या करना है, इसको इसके कांजुगेट से मल्टीप्लाई करना है। ये वैसे बच्चों वाला काम है बिल्कुल, ये कैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये तो 9th क्लास में भी बिल्कुल ही बेसिक चैप्टर में है। तो आई थिंक ये तो आपको वैसे ही समझ आ रहा होगा। तो जब हम इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे और आमने सामने वाले ऑर्डर पेयर को मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास ऑप्शन सी आ जाएगा, जो कि करेक्ट है। ये इजी है, ये लोग आप बिल्कुल कर सकते हैं। और नेक्स्ट में उसने बस ऑर्डर पेयर में बता दिया है कि पिछले वाले में आयोटा लिखा हुआ था और इसमें क्या किया हुआ था, इसमें उसने बस आयोटा हटा दिया और प्लस की जगह पर माइनस का साइन कर दिया, सॉरी कॉमा लिख दिया। ये बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट में उसने कहा है कि अगर आपको a प्लस बी की जगह पर जो है वो अगर 1 3 दिया हो, यानी आपके पास a 1 है b 3 है, तो अपने सिंपल इस फॉर्मूले के अंदर बस वैल्यू पुट करनी है और जो भी आपके पास आंसर आएगा वो आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे जब आप सॉल्व करेंगे सिंपल वैल्यू पुट करके, तो आपके पास जो है वो ऑप्शन सी करेक्ट आएगा। जो नेक्स्ट वाला है, नेक्स्ट वाले में भी सेम उसने यही किया है। इसके फर्स्ट में भी हमने ऐसे करना है कि इसमें हमने z की वैल्यू हमने दी हुई थी। यहाँ पे आपको पता है a हमारे पास 5 है और b -3 है। आपने सिंपल जो है, जो पीछे वाला फॉर्मूला था, आपने जस्ट और सिंपल करके बस उसमें वैल्यू पुट करना है। जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट में आपके पास जेड बार है। तो आपको पता है कि जो जेड बार होता है उसका मतलब ये है कि आपने सिंपल जो है वो साइन चेंज करना है। तो जब आप सिंपल जो है साइन चेंज करेंगे, तो आपको पता है a प्लस आयोटा भी है, तो आप हमारे पास डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट में a माइनस आयोटा भी है, अगर हम बाहर लगाएंगे तो आयोटा के साथ जो है वो साइन पॉजिटिव हो जाएगा। तो ऐसी सूरत में हम देखेंगे कि जो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट में आपने यहाँ पे जितने भी आ रहे हैं, आपने सिंपल जो है उसका सिर्फ बार लेते जाना है। और दूसरा ये कि अगर आपके पास ऐसे बटे में आ रहे हैं, तो आपने सिंपल क्या करना है, उसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है और आमने सामने वाले को जो है वो सिंपल आप उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। ये बिल्कुल बेसिक से हैं, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। या कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ये सारे के सारे वही बातें हैं जो मैंने पहले बताई हैं। जेड डबल बार के बारे में भी मैंने पहले बताया था आपको कि जेड डबल बार किसके इक्वल होता है, जेड डबल बार जेड बार के इक्वल है। ऑप्शन ए करेक्ट है। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ये भी सेम वही हैं जो मेरे लेक्चर्स हैं। तो अगर आपने उनको अच्छे से देखा हुआ है, तो आपको जहाँ तक मेरा ख्याल है, ये वीडियो इतना देखने की जरूरत नहीं है, आप ज़बानी भी सॉल्व कर सकते हैं। फिर है मॉड्यूलस ऑफ a प्लस आयोटा बी। a प्लस आयोटा बी का मॉड्यूलस आपको पता है किसके इक्वल होता है, इसके इक्वल है। और दूसरा, अगर आप z बार का मोड लें, यानी आपने सबसे पहले इसका कॉन्जुगेट लेना है, तो कॉन्जुगेट पे a माइनस आयोटा बी हो जाएगा सिंपल। फिर आपने ऊपर वाला जो फॉर्मूला है ये अप्लाई करें, ये भी बिल्कुल सिंपल है। जब आप इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो आपके पास जो है वो ऑप्शन ये करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट में मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका मॉड्यूलस लें। आपने हर टर्म का स्क्वायर लेके उसका सिंपल जो है वो अंडर रूट ले लेना है। बस नीचे पहले वो हमें एक जनरल फॉर्मूला देता है और उसके बाद वो जो उसने फॉर्मूला दिया है उसके ऊपर क्या करता है, वो प्रॉपर्टीज अप्लाई करने के लिए दे देता है, ताकि आप लोगों की थोड़ी सी जो है वो प्रैक्टिस हो जाए। अदरवाइज सिंपल जो है वो कुछ भी नहीं करता है। बिल्कुल इजी सी बातें, बेसिक सी हैं, बट आपको फिर भी ये अंडरस्टैंड होनी चाहिए। नेक्स्ट में उसने क्या किया, नेक्स्ट में उसने कहा है कि जेड मॉड का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, हमें पता है, ये भी सेम फॉर्मूला है, जेड मॉड स्क्वायर इज इक्वल टू जेड डॉट जेड बार है। और उसके बाद नेक्स्ट में देखें, इसको रहने दीजिएगा, ये वैसे उसने सिंप्लीफाई किया, बट इतना खास जो है वो यहाँ से इतना करने की जरूरत नहीं है। मेन चीज ये छोटी छोटी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। जैसे ये कुछ थ्योरम की स्टेटमेंट आ सकती है, इसमें उसने ये पूछा कि जेड बार मॉड किसके इक्वल होता है, ये भी एक थ्योरम की स्टेटमेंट है, मैंने आपको बताया था कि ये जेड मॉड के इक्वल है। ये सारी प्रॉपर्टीज हैं, मेरे फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में है कि जेड 1 प्लस जेड 2 का बार जो है वो प्लस होके सेपरेट सेपरेट हो जाता है।
नेक्स्ट में अगर माइनस है तो माइनस के साथ सेपरेट सेपरेट हो जाता है, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई के साथ साथ हमारे पास वो सेपरेट सेपरेट हो जाता है। और अगर डिवीजन है तो डिवीजन में हमारे पास क्या होता है, हर के ऊपर अलग से बार लेके डिवाइड हो जाता है। मल्टीप्लीकेशन है तो सब पे सेपरेट हो जाता है। और हमें पता है नेगेटिव का मोड हमेशा क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो सिंपल हमारे पास टर्म आ जाएगी जेड मोड, आप इसको कह सकते हो। बिल्कुल बेसिक बेसिक सी प्रॉपर्टीज हैं जो मैंने आपको बताई हैं, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है ये। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि Z1 डिवाइडेड बाय Z2 का जो मॉड है वो Z1 मॉड डिवाइडेड बाय Z2 मॉड हो जाता है। Z1 प्लस Z2 का मॉड, ये दो फॉर्मूलाज हैं। मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास प्लस वाला होता है उसमें लेस का साइन आता है और नेगेटिव वाले में ग्रेटर का साइन आ जाता है। तो प्लस वाले में लेस देन इक्वल टू का साइन, अब नेगेटिव वाले में आप ये ग्रेटर मत सोचिएगा, क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि अगर हमारे पास नेगेटिव हो जाता है तो नेगेटिव, अच्छा, फिर उसके बाद नेक्स्ट में नेगेटिव है तो ग्रेटर नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि अगर नेगेटिव अंदर आ रहा है तो बाहर भी नेगेटिव होना चाहिए, बट बाहर नेगेटिव वाला नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि सिंपल अगर नेगेटिव वाली आपके पास कोई भी टर्म आ जाती है तो वो जो नेगेटिव वाली टर्म होती है वो भी प्लस करके इसके इक्वल होती है, सेम बात में आ जाता है। बाकी आपको रियल और इमेजिनरी पार्ट का वैसे ही आइडिया है कि जो रियल पार्ट होता है वो हमेशा क्या होता है, लेस होता है। किससे लेस होता है? जेड मॉड से लेस है। सिमिलरली अगर हम इमेजिनरी पार्ट की बात करते हैं तो इमेजिनरी पार्ट भी हमारे पास क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट भी लेस होता है। किससे? जी से लेस होता है। तो इसमें भी ऑप्शन बी करेक्ट है हमारे पास। नेक्स्ट में आपको अगर किसी सेट में एलिमेंट्स दिए हैं कि हमारे पास कौन से एलिमेंट्स हैं, दो एलिमेंट हैं, उसके बाद इसमें हमारे पास दो एलिमेंट है, बी में तीन एलिमेंट है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपने उसके ऑर्डर पे उनको मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे दो है, जहाँ पे तीन है, तीन दो छः, तो टोटल जो एलिमेंट आ जाएंगे सेट में वो सिक्स है। एन का मतलब ये है कि आप उसकी कार्डिनलिटी देख रहे हो। तो इसमें अगर चार है, इसमें सात है, तो फोर को जब आप सेवन से मल्टीप्लाई करेंगे जो भी आपका आंसर होगा वो आपके पास नीचे रिजल्ट में आ जाएगा। तो इसको करना बिल्कुल इजी है, आप सिंपल उस मल्टीप्लाई कर लें। आपके पास जो भी एमसीक्यूज दिए आपने सिंपल उन सबको आपस में मल्टीप्लाई करना है। बाकी ये डिवीजन का फॉर्मूला मैंने बताया हुआ है आपको, इसका बताया है कि ये 2a का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर आ जाएगा। और हम आयोटा का फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो है वो उसको सॉल्व कर सकते हैं। यानी आपने सेंटर में क्या लिखना है, आपने सेंटर में आयोटा लिखना है यहाँ पे। तो ऑप्शन डी हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन है। फिर हमने यहाँ पे इस एमसीक्यूज में देखा कि अगर हमारे पास 9a² प्लस 64b² है तो आपको पता है इसको 3a का होल स्क्वायर प्लस 8b का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। और जैसा कि आपको पता है a² माइनस b² इज इक्वल टू a माइनस बी ए प्लस बी। और अगर दरमियान में प्लस का साइन हो तो आप फार्मूला सेम वैसे ही लिखेंगे, बस फर्क ये होगा कि आपके पास जो सेकंड टर्म है उसमें आयोटा आ जाएगा। आयोटा असल में नेगेटिव की वजह से आता है। तो ये बिल्कुल बेसिक 9th क्लास में या 8th क्लास में ही है, ये फॉर्मूलाज भी आपको जरा बताते होंगे। बाकी ये भी आयोटा की पावर 20, ये भी आपको उसी ट्रिक का पता है, ये बिल्कुल 9th क्लास में है कि अगर आई की पावर आपने ये याद रखना है अंदर 2 बनानी है, बाहर जो मर्जी आ जाए। तो ये 20 है तो दो 10 20 होता है। तो आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, -1 की पावर में अगर 20 है, सॉरी 10 है, और मुझे पता है 10 इवन नंबर है, और -1 की पावर में अगर इवन नंबर हो तो आंसर हमेशा जो है वो +1 आता है। और अगर हमारे पास ऑड नंबर हो जाता है तो आंसर हमेशा क्या आ जाता है, -1 आएगा। नीचे वाले में क्योंकि हम अंदर 2 लिखेंगे बाहर 9 आ जाएगा, 9 ऑड है, तो जाहिर बात है आंसर हमारे पास -1 आएगा। उसके बाद नेक्स्ट में हमारे पास क्या है, नेक्स्ट में हमारे पास एक पोलर फॉर्म पूछी गई है। आपको पता है पोलर फॉर्म कम्प्लेक्स नंबर की ये होती है, ये बिल्कुल सिंपल सी बात है, ये इजी है। नेक्स्ट में आपको सिंपल जो है वो टर्म का मॉड लेना आता है कि अगर आपके पास कोई भी टर्म गिवन आप उसका मॉड कैसे ले सकते हैं। आपने फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर लेके जो भी आंसर आ रहा है आपने उसका सिंपल अंडर रूट ले लेना है। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो है वो 1 मिलेगा। नेक्स्ट आपके पास आइलर फॉर्मूला है, आपको पता है पावर में अगर एन होता है तो एंगल के साथ भी एन आ जाता है, अगर हम उसको खत्म करना चाह रहे हैं तब। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट आ जाएगा। ये कुछ फार्मूलाज हैं, इसको रहने दीजिएगा। नेक्स्ट में उसने सिंपल सी जो है वो कुछ प्रॉपर्टीज दे दी हैं।
इधर जो है वो उसने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 1 माइनस आयोटा है, 1 प्लस आयोटा डिवाइड 1 प्लस आयोटा। इन सारे प्रॉब्लम्स को सेम जो है वो उसी मेथड से सॉल्व करना है। ये बिल्कुल बेसिक सी बात उसने बताई है कि अगर आपके पास Z1 Z2 की वैल्यू है तो आप उसको ऐड कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, डिवाइड कैसे करेंगे, बिल्कुल वही बेसिक सी आपने जो ऊपर प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं इस सब में आपने वही अप्लाई करनी है। और नेक्स्ट में जो अभी हमने ऊपर पढ़ के आए हैं वो कुछ फॉर्मूलाज लेके बस अंदर ऐड करेगा। और ये सारे के सारे कुछ प्रॉपर्टीज हैं, अगर समीशन जेड आई होल के ऊपर बार है तो बार जो है वो सेपरेट के ऊपर आ जाता है। हम नीचे वाले ऊपर वाला समीशन पे था, नीचे वाला हमारे पास किस पे था, पाई के ऊपर था। तो पाई के ऊपर भी आपको लगाना आता है, इससे भी फर्क नहीं पड़ेगा, सिंपल अंदर वाले एलिमेंट पे आ जाएगा। और अगर मोड है तो मोड भी अंदर वाले ही जो एलिमेंट है उसके ऊपर आ जाएगा। नेक्स्ट में भी कुछ फार्मूला है, उस फार्मूले में हमने ये देखा कि अगर हमारे पास ए मोड लेस देन 1 है, बी मोड लेस देन 1 है, तो ये बिल्कुल थ्योरम की स्टेटमेंट थी। ये सारे की सब थ्योरम की स्टेटमेंट है जो कि आपने इसके ऊपर अप्लाई करके इसको सॉल्व करना है। इनका सोल्यूशन जो है वो एंड में प्रॉब्लम्स का गिवन भी है। तो अगर आपको किसी प्रॉब्लम की समझ नहीं आ रही तो आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये एक्स एक्स है, उसने क्या लोकस ऑफ जेड इज, इसमें हमारे पास ये ऑप्शन करेक्ट होगा। कैसे, एक्स को आपने लिखना है जेड प्लस जेड बार डिवाइडेड बाय 2 और वाई को लिखना है जेड माइनस जेड बार डिवाइडेड बाय 2। फिर दोनों का स्क्वायर लेके एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। करना कुछ भी नहीं है, वही प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी है। अब ये है, देखें इसको सिंप्लीफाई करना है तो मैं यहाँ पे जेड बार से और डिवाइड कर दूंगी जेड बार से। ठीक है, ये जेड और जेड बार जेड मॉड स्क्वायर हो जाएगा जो कि 1 के इक्वल है। ठीक है, फिर एलसीएम लूंगी सिंपल, जब मैं इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लूंगी और सिंप्लीफाई करके एलसीएम वगैरह लेके इसको अगर सॉल्व करूंगी तो मेरे पास जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये भी इजी है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। इधर भी आपने Z1 और Z2 की जगह पे x1 प्लस आयोटा y1 और y x Z2 की जगह पे x2 प्लस आयोटा y2 को पुट करना है। करने के बाद एलसीएम लेंगे, इसका रियल पार्ट, दोनों के रियल पार्ट को सिंपल ऐड करेंगे। उसके बाद ये भी वहीं पे गिवन है, 1 की जगह पे लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, लिख के सिंपल फॉर्मूला लिखेंगे। और उसका रियल इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करके सिंपल एंगल के फॉर्मूले में जब पुट करेंगे आपके पास ये ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। बिल्कुल इजी से है। आई होप ये आप खुद इजीली भी कर सकते हैं, जिसने मेरे लेक्चर सुने हैं उसको तो ये वैसे इजीली समझ आ जाएगा।